हेलो मुंसियो, हे योर मेंटर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। तो आप लोग 10th पास करके 11th में आ गए हो। पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 10th क्लास पास कर ली है। तो अब आप बताओ, आपने ये नया सब्जेक्ट क्यों लिया, आपने कॉमर्स क्यों ली, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपने कॉमर्स इसलिए लिया है ताकि आप पैसा कमा पाओ, पैसे के बारे में डिटेल नॉलेज ले पाओ, या आप बिजनेस कर पाओ, बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले पाओ, बिजनेस करते कैसे हैं, बिजनेस के अंदर की चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आप एकदम सही हो। आप कॉमर्स लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो और आप बिजनेस पढ़ने के लिए भी तैयार हो। तो मैं निखिल पंत आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज़। मैं आपको गारंटी करता हूँ, एक प्लस पॉइंट देता हूँ कि अगर आप मुझसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो तो 11th और 12th की अगर आप मुझसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो तो मैं आपको एकेडमिक तो मार्क्स स्कोर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ में आपको जो बिजनेस करने का तरीका है, जो आपका सेंस है बिजनेस को के बारे में सोचने का। एक चीज बताओ, आप बिजनेस के बारे में सोचते क्या हो, बिजनेस होता क्या है ये बताओ आप कमेंट सेक्शन में। अभी तो हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, पर फिर भी अभी आपकी थिंकिंग क्या है कि बिजनेस होता क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आप मुझसे 11th और 12th पढ़ते हो तो आपको मैं बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस के अंदर की चीजें कैसे काम करती हैं, वो तो सीखेंगे ही। बाकी एकेडमिक में तो हम अच्छा करते ही करते हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये कई सारी बुक में अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, तो चैप्टर फर्स्ट यही है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसे समझते हैं। नेचर मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना इसका नेचर खराब है, इसका नेचर अच्छा है, ये बहुत अच्छे नेचर का है। तो नेचर का मतलब होता है स्वभाव, नेचर का मतलब होता है स्वभाव। और पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य, नेचर का मतलब होता है स्वभाव और पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। और बिजनेस का मतलब क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। ये बहुत बड़ा और अच्छा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का स्वभाव क्या है और बिजनेस का पर्पज क्या है, हम ये जानेंगे। तो आप समझते हैं बिजनेस क्या होता है। पहले हम जान लें कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इज अ टर्म इज डिराइव फ्रॉम वर्ड बिजी। बिजनेस जो टर्म है वो बिजी वर्ड से निकल के बना है, बिजी वर्ड से डिराइव हुआ है। 10 जो बिजनेस का मतलब होता है वो बिजी रहना होता है। बिजनेस का मतलब बिजी रहना होता है। बिजी रहना का, हाँ सुबह उठे बढ़िया रील स्क्रॉल कर ली, इंस्टाग्राम में 1 घंटा टाइम बर्बाद कर दिया तो मैं हाँ बिजनेस कर बैठ गया। मैं बिजी तो हूँ, इंस्टा में रील देखने में मैं बिजी तो हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो रिफर करता है टू एन ऑक्यूपेशन। ये एक ऑक्यूपेशन है इन विच जो पीपल कौन, ह्यूमंस कौन, हम जो हम रेगुलरली इंगेज रहते हैं इन द एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, जो रिलेट करे परचेज से, प्रोडक्शन से और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से विथ अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें ह्यूमंस जो पीपल्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, इंसान कौन, हम रेगुलरली इंगेज रहते हैं एक्टिविटीज में। कौन सी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें गुड्स और सर्विसेज का या तो परचेज हो रहा हो, या तो गुड्स और सर्विसेज को हम परचेज कर रहे हो, या उनका प्रोडक्शन हो रहा हो, या सेल हो रही हो विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस हम करते इसलिए ताकि हमारा प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। अब कुछ ऐसे शब्द आए जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है, जो है रेगुलरली इंगेज। अब देखो रेगुलरली इंगेज क्यों, बिजनेस में ऐसा ही क्यों बोला गया कि तुम डे बाय डे इंगेज रहो, रेगुलरली इंगेज रहो, डे टू डे इंगेज रहो। ऐसा इसलिए बोला गया, मान लो आपके घर में सफाई हो रही है और आपको मिल गई एक पुरानी स्मार्ट वॉच। आपको स्मार्ट वॉच मिली, आपने बोला बस ये तो दोस्त को चिपकानी पड़ेगी 200 रुपए की, तो आपने वो अपने दोस्त को चिपकाई 200 रुपए की, और आपका उसमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि वो तो स्मार्ट वॉच काम ही नहीं कर रही थी ढंग से, तो आपने उसको अपने दोस्त को चिपकाई और आपका एक खुद से मैंने तो बिजनेस कर दिया और 99 प्लस हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में हमने रेगुलरली इंगेज रहना पड़ता है। रेगुलरली मतलब हर दिन करना पड़ता है बिजनेस। डे बाय डे हम अगर इसमें इंगेज रहते हैं तभी उसे बिजनेस कंसिडर किया जाता है। ये नहीं कि एक दिन मेरा प्रॉफिट हो गया हम बिजनेस कर बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। और एक्टिविटीज रिलेटेड टू, देखो जो ह्यूमन है वो क्या होता है, रेगुलरली इंगेज होता है किसमें, एक्टिविटीज में। अभी एक्टिविटीज होती क्या है, ह्यूमन कितने टाइप की एक्टिविटी करता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज में। उससे पहले मैं बताता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। गुड्स मतलब होता है सामान, यहाँ पे मैंने लिख दिया सामान। देखो गुड्स मतलब होता है सामान। अब आपको हो गया गुड्स मतलब सामान कैसे होता है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आपकी टीचर ने पढ़ा दिया। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप जाओ चैनल के अंदर, देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपने क्लास में एडमिशन लिया, फर्स्ट क्लास में आपने एडमिशन लिया, अपने स्कूल में एडमिशन लिया, नर्सरी में एडमिशन लिया, मानो अगर आपने अपने स्कूल में एडमिशन लिया, नर्सरी में एडमिशन लिया, आपके लिए सब कुछ नया था ना, तो आपने क्या किया, ABCD पढ़ी, 1 2 3 4 पढ़े और अ आ क ख पढ़े। तो यहाँ भी ऐसा ही है, आपने
10th को छोड़ के 11th में कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स को भी आपको समझने के लिए कॉमर्स की कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी। तो वही होती है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जैसे गुड्स को कॉमर्स के टर्म में बोला जाता है सामान। ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स हैं जो नई नई टर्म्स हैं, उन्हें आपने सीखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली समझो कि आपने कॉमर्स की भाषा सीखनी पड़ेगी। वो कहाँ से सीखोगे? हमारे चैनल में जाओ, जहाँ बनाया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो, बहुत ही एनिमेशन के थ्रू बहुत ही अच्छी से आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या करते हैं? अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। मान लो आपकी एक डेस्टिनेशन है, आपने टैक्सी वाले को बुलाया, आपने कहा मैंने यहाँ से जाना है केदारनाथ उत्तराखंड में, तो आपने अपनी डेस्टिनेशन से वहाँ की डेस्टिनेशन तक आपने सफ़र किया, ड्राइवर आपको ले गया, तो उसने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले उसको पे किया आपने, तो ड्राइवर ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, आपको सेल करी सर्विस, उसने अपनी सर्विस आपको बेची ना, उसने आपको अपनी गाड़ी में आपको आपकी डेस्टिनेशन से उसने केदारनाथ पहुंचाया। तो उसका जो एम था, उसका जो व्यू था, उसका क्या था? अर्निंग प्रॉफिट, उसका पैसा कमाना ही तो एम था। तो बिजनेस का मतलब यही होता है जिसमें जो ह्यूमन है वो रेगुलरली इंगेज रहता है। कहाँ इंगेज रहता है? ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो, परचेज हो रहा हो या सेल हो रहा हो, जिसमें उनका एम जो होता है, जिनमें उनका व्यू जो होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। अब जब मैंने बताया कि एक्टिविटीज कौन सी होती है, ह्यूमन कितने टाइप की एक्टिविटी करता है? ह्यूमन करता है दो टाइप की एक्टिविटी, एक होती है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल भी बोलते हैं, एक होती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो एक चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप टीम मुंशी से पढ़ते हैं तो मैं तो गारंटी कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप बिजनेस भी सीख जाओगे। पर एक आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग क्या करो, अपने साथ एक कॉपी लेके और एक पेन लेके चलो। मैं बहुत चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होता हूँ जो यहाँ नहीं लिखे रहता हूँ, तो मुँह से बोल देता हूँ, तो आप उसे नोट करते जाओ। और यहाँ ये जो आपको मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाइमन टर्म में आपको बताई गई है, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो और कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, उसे भी नोट करते चलो। यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसे भी नोट करते चलो, तब आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप अभी से अच्छा करोगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या क्या है। देखो अब देखते हैं इकोनॉमिक, पहले हम इकोनॉमिक देखेंगे, फिर नॉन इकोनॉमिक देखेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे इनका एग्जांपल के साथ। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। दीज आर दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड का मतलब मैं आपको एक एक टर्म बताते हुए चल रहा हूँ, तो आप इसे नोट करो ना यार। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन शैली। ठीक है, अब मैं थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ, जीवन शैली। तो लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन शैली। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जब हम इसे करते ही तब है जब हमें अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना होता है। इन लाइमन टर्म, इन सिंपल टर्म, एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग मनी। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम करते ही हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी जीवन शैली, हम अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे मानते हो? पैसे को। पैसा कमाओगे तभी तो दो रोटी खाओगे। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम जिस एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहां हम पैसा नहीं कमाते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वही होती होगी। तो इसको डेफिनेशन से भी तो समझेंगे। दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट etc आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो प्रेम भाव से की जाती है, जो दया भाव से की जाती है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसे कंपेयर करें एक साथ, मैं आपको दोनों को कवर करूंगा एक ही एग्जांपल में। तो इसको मैं एक ऐसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप लोग यहाँ देखो, एक ऐसे एग्जांपल के साथ समझते हैं जो आपका दोनों कवर करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कवर करे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कवर। एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्लियर करे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्लियर करे। एक दो एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे से दूंगा। ठीक है, देखो आपके पापा जो है वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, आपको स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हो, आपका सारा खर्चा उठाते हैं। तो आपके जो पापा हैं वो क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। पर आपकी जो मम्मी है घर में आपके लिए खाना बनाती है, क्यों बनाती है? क्योंकि आपकी माँ को आपसे प्यार है, वो आउट ऑफ लव हो रहा है। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, वो पैसा कमाता है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर आप किसी बूढ़े बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाते हो, आप क्यों करा रहे हो? दया भाव से करा रहे हो, तो वो क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल देख लेते हैं, वर्कर वर्क इन फैक्ट्री। एक वर्कर फैक्ट्री में काम क्यों करेगा? पैसा कमाने के लिए।
डॉक्टर डॉक्टर इलाज क्यों करता है कि अपना वो उसका भी एक मेन प्रॉफिट क्या होता है, पैसा कमाना। टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है, पैसा कमा रहे हैं ना, वो भी तो अपनी लाइवलीहुड अपनी जीवन शैली चला रहा है, ठीक है। ये सब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मैंने बता दिया, अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। एक हाउसवाइफ जो है घर में खाना बनाती है, सबके लिए बनाती है। क्यों बनाती है? दया भाव प्रेम भाव से बनाती है। अ बॉय हेल्पिंग ब्लाइंड मैन, एक जो बच्चा है वो किसी अंधे आदमी की मदद कर रहा है, तो ये होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप समझ गए, आप सब कुछ रिलेट करते हुए चलो। हमने बिजनेस सीखा, फिर उसके बाद हमने बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हम इंगेज रहते हैं, रेगुलरली इंगेज रहते हैं एक्टिविटीज़ में जो रिलेटेड हो। कौन सी एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड हो। रिलेटेड कहाँ हो? परचेस से, प्रोडक्शन से और सेल से। किसका सेल से? गुड्स एंड सर्विसेज का सेल से, ठीक है। क्यों? जो आपका जो एम है, आपका जो व्यू है वो हो पैसा कमाना, ठीक है। अब आप बताओ बिजनेस क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें व्यू ही जो है वो अर्निंग प्रॉफिट है। व्यू जो है आपका जो नजरिया है वो है पैसा कमाना। अब देखते हैं बिजनेस फर्म क्या होती है। कुछ नहीं यार, जो बिजनेस है वही बिजनेस फर्म है, बट बिजनेस अभी आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, जो बिजनेस है और जो बिजनेस करने वाला है वो दोनों सेपरेट होते हैं। तभी हम बिजनेस की फर्म भी अलग अलग पढ़ते हैं। बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का फर्म अलग होता है। Those organization which perform business is called business firm। जो ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ बिजनेस को परफॉर्म करती है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को परफॉर्म करती है उसे हम बिजनेस फर्म बोलते हैं। अब देखो हमने बिजनेस पढ़ लिया, अब बिजनेस के अंदर बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है हमने ये जान लिया, बिजनेस फर्म जान लिए। अब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोल सकते हैं? फीचर, ठीक है। इनको हम फीचर भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप नया फ़ोन लेने जाते हो तो आप देखते हो ना यार इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो हमने बिजनेस पढ़ा, हम उसी से बता सकते हैं बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आप खुद ही बताओ। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। बिजनेस जो थी उसमें हमारा व्यू क्या था, हमारा नजरिया क्या था? पैसा कमाना। तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इज अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। पैसा कमाना ही तो बिजनेस का है, बिजनेस का पैसा कमाना ही तो व्यू है, तो वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। देखो बिजनेस के अंदर हम क्या करते थे? प्रोडक्शन करते थे। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस है वो या तो प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर करेगा, और या तो सेल करेगा, सप्लाई बनाएगा कंज्यूमर के पास, या तो गुड्स एंड सर्विस, या तो गुड्स की या सर्विसेज की। हम सर्विसेज कहते देते हैं। देखो जैसे बैंकिंग अपनी सर्विस देता है, बैंक आप में पैसा डालते हो वो भी है तो आपको एक सर्विस देता है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया, आपको गाड़ी वाला केदारनाथ ड्रॉप करेगा तो वो भी तो अपनी सर्विस देता है। तो बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने पढ़ा था ना, प्रोडक्शन होगा या तो परचेज होगा या सेल्स होगा। तो सेल्स भी होती है। बिजनेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी वैल्यू। पर ये पैसों पे ही होगा, खाली वैसे नहीं होगा। बिना पैसों के बिजनेस के अंदर कुछ चीज नहीं होती है। रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी इन डीलिंग की जगह आप क्या लिख सकते हो? रेगुलरली इंगेज। क्यों? हमने रेगुलरली इंगेज पढ़ा, वही तो रेगुलरिटी इन डीलिंग है। आप जो डील करोगे वो रेगुलर करोगे, रेगुलर बेसिस पे करोगे। सिंगल ट्रांजेक्शन, मैंने बताया अ सिंगल ट्रांजेक्शन नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस, इट मस्ट कैरीड आउट रेगुलरली। एक सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा जब तक आप उसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे। और देख लेते हैं और क्या है? प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का जो मोटिव ही है, बिजनेस का जो एम ही होता है वो पैसा कमाना होता है। बिजनेस द प्राइमरी गोल, जो पहला गोल बिजनेस का होता है वो पैसा कमाना ही होता है। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग, आपकी कपड़े की दुकान है, मान लो एक दिन में आपके कपड़े बिके 20 कपड़े बिके, ठीक है। एक दिन में आपके कपड़े बिके 10 कपड़े बिके, एक दिन आपके कपड़े बिके 50 कपड़े बिक गए, और एक दिन आपके कपड़े बिके ही नहीं। तो ये जो होता है ये अनसर्टेन होता है। इसमें कोई पता नहीं होता कि रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा। तो बिजनेस जो है वो अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन कहाँ है? रिस्क में भी वो अनसर्टेन है कि कोई पता थोड़ी है। बिजनेस तो रिस्क से भरा हुआ है। एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अभी आप 12th में पढ़ोगे कि बिजनेस में क्यों रिस्क आते हैं, तो बिजनेस को क्या क्या अफेक्ट करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, बिजनेस स्टडीज इतना प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ लेते हो तो बिजनेस करना तो आप जान ही जाओगे।
लीगल एक्टिविटी, देखो बिजनेस अगर आप करते हो तो ऐसे ही नहीं करोगे, बहुत सारी लीगल आपने एक्टिविटीज फॉलो करनी होती है बिजनेस को करने से पहले। बिजनेस जो होगा वो आपकी एथिकल बाउंड्रीज के अंदर होगा, ये नहीं कि आप कुछ गलत काम करके बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस उसे तभी कहलाएगा जब वो लीगली करोगे। अब आपने देखा कि बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की हो सकती हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है 3 टाइप की। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब हमने बिजनेस देखा, बिजनेस क्या होता है, अब दोबारा देख लेते हैं। अब तो आपको बिजनेस की डेफिनेशन याद होना नहीं चाहिए, यहाँ देख के बोलो पीपीटी में मत देखना। बिजनेस रिफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच द पीपल रेगुलरली इंगेज ऑन दोज एक्टिविटी विच रिलेटेड टू प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। याद हो गई ना, ऐसे ही याद करो, ये थोड़ा अलग डेफिनेशन है, अगर किसी को वो याद नहीं हुई तो यहाँ से पढ़ लेना, बट वो डेफिनेशन ही बेस्ट है बिजनेस की। पर हमने बिजनेस तो जान लिया, बिजनेस क्या होता है। अब प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट भी जान लें, आइए इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। तो प्रोफेशन, अ प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग चाहिए होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग चाहिए होती है। हाँ, आप सीए बनोगे तो आपके पास नॉलेज होगी, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, आपने ट्रेनिंग करी होगी। एक डॉक्टर होता है, उसके पास वो बहुत सारी पढ़ाई करके ही डॉक्टर बनता है, जिसमें बट बिजनेस के टर्म में जिसमें ये इंडिविजुअल जो ये प्रोफेशन करता है वो इंडिविजुअल इंगेज रहता है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में। जो प्रोफेशन होता है, जो प्रोफेशनल होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें जो क्लाइंट है जिसको सर्विस प्रोवाइड करता है वो क्लाइंट से वो एक्सचेंज में क्या लेता है, फीस लेता है। ठीक है, प्रोफेशन समझ गए। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच एन इंडिविजुअल, इसमें जो इंडिविजुअल होता है वर्क फॉर अनदर पर्सन, वो काम किसी और आदमी के ऑर्गेनाइजेशन में करता है इन द एक्सचेंज फॉर सैलरी और वेजेस। जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या, जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें जो एम्प्लॉय होता है, जो काम करने वाला आदमी होता है, वो या तो किसी के अंदर काम करता है, किसी के लिए काम करता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे नहीं तो ऑपरेटर की नौकरी करोगे तो आप भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर आओगे। और अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे पढ़ाई के लिए तो आप अनएम्प्लॉयमेंट हो जाओगे। तो पढ़ाई अभी से सीरियस करो, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। अब देखो ये जो है ये क्वेश्चन, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको तुम बहुत ध्यान से, इसमें मैंने देखो हर प्रकार के स्टार लगा दिए हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी स्कूल से हो, ये नहीं कि आप कोई सेपरेट स्कूल से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, तो ये क्वेश्चन आपका टीचर आपको पक्का या तो बोर्ड एग्जाम में देगा या हाफ ईयरली में देगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को डन मिलेगा, जिसमें बेसिस है, इसमें डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको डिफरेंस बताना है बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। देखो आप लोग पहले डिफरेंस कैसे लिखते थे, बस ऐसे लाइनें खींच दी, 3 लाइन खींच दी, यहाँ पे लिखा बिजनेस, यहाँ पे लिखा प्रोफेशन, यहाँ पे लिखा एम्प्लॉयमेंट, बस यहाँ पे लिखते गए डेफिनेशन, और कोई अगर किसी में डिफरेंस देना है तो वो दिया। बट यहाँ अगर आप लोग अब सीनियर हो गए हो, 11th 12th में आ गए हो, तो सीबीएसई बोर्ड वाले हो अगर आप, या कोई भी बोर्ड वाले हो, तो आप अब से डिफरेंस ऐसे लिखोगे। पहले बेसिस लिखोगे, यहीं पे बता देता हूँ, बेसिस ऑफ कंपैरिजन लिखोगे, आप किस बेसिस पे डिफरेंस बता रहे हो। उसके बाद ये लिखोगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। फिर आप डिफरेंस बताओगे डेफिनेशन में, पहले सबकी डेफिनेशन लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखी है बिजनेस की डेफिनेशन, प्रोफेशन की डेफिनेशन और एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। मोटिव लिखोगे, देखो मोटिव क्या क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग इसका मोटिव होता है, इसमें भी आप सर्विस पे फीस चार्ज करते हो। अर्निंग फिक्स्ड होती है इसमें, सैलरी और वेजेस में, इसमें मोटिव यही होता है। क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, बट जो प्रोफेशन है इसमें हाई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है आपका कैसा रिक्रूटमेंट हुआ हो, आप जितनी अच्छी पोस्ट में जाओगे आप उतना अच्छा आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप नीचे काम करते हो तो आपको उतना अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोफेशन के अंदर भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, कॉलेज फीस वगैरह एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं चाहिए होती है। तो आप इसको एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने बहुत अच्छे से जाना बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।